नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक शेर और एक खरगोश की, जो हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी दिमाग ताकत पर भारी पड़ जाता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अक्ल ताकत से ज्यादा बड़ी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, और ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है और इसका जवाब भी बड़े मजेदार तरीके से देती है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक बहुत घना जंगल है जहां हर जानवर के दिल में एक डर बैठा हुआ है, और इस डर की वजह कोई और नहीं बल्कि उस जंगल का राजा है। उस जंगल के राजा का नाम था भासुरक। वो जितना ताकतवर था उससे कहीं ज्यादा जालिम भी था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता था। समझिए, उसका नाम ही खौफ का दूसरा नाम था। मतलब भासुरक की क्रूरता का कोई अंत ही नहीं था। वो सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार नहीं करता था, बल्कि अपनी ताकत के नशे में रोजाना बेहिसाब जानवरों को मार डालता था। जंगल में हर वक्त एक मातम सा पसरा रहता था। जानवरों की गिनती इतनी तेजी से घट रही थी कि लग रहा था जंगल जल्दी खाली हो जाएगा। अब इस रोज रोज की मार काट से जानवर तंग आ चुके थे। उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। चुपचाप बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने से तो अच्छा है कि कोई रास्ता निकाला जाए। तो सारे जानवरों ने हिम्मत जुटाई और भासुरक के पास एक अजीब सा प्रस्ताव लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, आप बेवजह शिकार करना बंद कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि हर रोज खुद एक जानवर आपके खाने के लिए भेज देंगे। शेर को ये सौदा बहुत पसंद आया। मतलब बिना मेहनत के रोज खाना। और इस तरह एक बहुत ही अजीब और दुखद समझौता हो गया। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन बारी आई एक ऐसे जानवर की जो शायद सबसे कमजोर था, एक छोटा सा खरगोश। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब ये खरगोश भाई बाकी जानवरों जैसा नहीं था। जहां दूसरे जानवर अपनी किस्मत को रो रहे थे, इस छोटे से खरगोश ने ठान लिया था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। शरीर से छोटा था, लेकिन दिमाग से बहुत बड़ा। उसके मन में एक बात साफ थी, डर के मारे मरने से तो अच्छा है कि शेर को हराने की कोई तरकीब लगाई जाए। ये सिर्फ अपनी जान बचाने की बात नहीं थी, ये पूरे जंगल को उस जालिम राजा से आजाद कराने की बात थी। तो खरगोश ने एक प्लान बनाया। और क्या कमाल का प्लान था। वो जानता था कि शेर से ताकत में तो जीत नहीं सकता, इसलिए उसने शेर की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करने का फैसला किया। और वो कमजोरी थी उसका घमंड। उसका प्लान सुनने में बड़ा सिंपल था, लेकिन था बहुत चालाकी भरा। पहला स्टेप, जानबूझकर देर से पहुंचो ताकि शेर को गुस्सा आए। दूसरा स्टेप, एक मनगढ़ंत कहानी सुनाओ जिसमें एक दूसरे शेर का जिक्र हो। और तीसरा और आखिरी स्टेप, शेर के घमंड को ही उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करो। और बस प्लान शुरू हो गया। खरगोश जानबूझकर बहुत देर से पहुंचा। उधर भासुरक भूख और गुस्से से पागल हो रहा था। खरगोश को देखते ही वो दहाड़ा, तेरी ये हिम्मत! एक तो तू इतना छोटा है और ऊपर से इतनी देर से आया है। खरगोश ने डरने का नाटक किया और बड़ी मासूमियत से बोला, माफ करना महाराज, मैं तो टाइम से ही निकला था, पर रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। ये जाल की पहली कड़ी थी। और फिर उसने वो बात कही जिससे शेर का खून खौल उठा। उसने कहा कि जो दूसरा शेर है ना, वो खुद को जंगल का असली राजा बताता है। ये एक बहुत ही सधी हुई चाल थी। खरगोश ने सीधे शेर के घमंड पर चोट की थी। बस इतना सुनना था कि भासुरक आग बबूला हो गया। उसे अपनी सत्ता को चुनौती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एक पल भी नहीं सोचा और खरगोश की झूठी कहानी पर यकीन कर लिया। और यहीं से उसके अंत की कहानी शुरू हो गई। खरगोश गुस्से में पागल हो चुके भासुरक को जंगल के कोने में ले गया, जहां एक गहरा कुआं था। उसने कुएं की तरफ इशारा करके कहा, महाराज, आपका दुश्मन इसी किले में छिपा बैठा है। शेर ने गुस्से में दहाड़ लगाई, कहाँ है वो धोखेबाज? अभी ले चल मुझे उसके पास। आज फैसला हो जाएगा कि इस जंगल का राजा कौन है। उसका घमंड उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। तो जब भासुरक ने गुस्से में कुएं में झांका, उसे सच में एक और शेर दिखाई दिया। पर यह कैसे हो सकता है? क्या कुएं के अंदर सच में कोई दूसरा शेर था? अरे वो कोई दूसरा शेर था ही नहीं, वो तो बस
कुएं के साफ पानी में भासुरक की अपनी ही परछाई थी। और भासुरक अपने घमंड और गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपनी परछाई को ही अपना दुश्मन समझ लिया और बस उसे ललकारते हुए वो कूद गया कुएं में। और इस तरह एक छोटे से खरगोश ने अपनी अक्ल से उस जालिम राजा का अंत कर दिया और पूरे जंगल को बचा लिया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक बहुत सीधी और गहरी बात कि अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना किया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। भासुरक को उसकी ताकत ने नहीं बल्कि उसके घमंड ने हराया। तो क्या ये सच है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है, हमारा अपना घमंड? इस पर जरूर सोचिएगा।